हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से, कुछ तजर्बेकार लोगों से मिलवाते हैं और उन खबरों पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं जो आपको हर दिन खबरें मिल रही हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत कुछ जो कुछ होता है वो इस प्रोग्राम के जरिए हम कोशिश करते हैं कवर कर लें और जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराएं। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों की वापसी पर अमेरिका में अब भी नुक्ताचीनी हो रही है जो बाइडेन सरकार की, और जिस तरह से अफगानिस्तान के हालात बदले हैं उसमें कुछ लोगों का अंदाजा यह है कि यहाँ टेररिज्म बढ़ेगा, मुश्किलात बढ़ेंगी। इस बीच में अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने कांग्रेस के सामने एक तरह से बयान दिया है, सवालात के जवाब दिए हैं, वो बहुत ही अहम हैं। उसमें ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग कांग्रेस में सरकार के खिलाफ हैं। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं शेख मंजूर साहब, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनको आप अक्सर हमारे चैनल पर देखते हैं। एक लंबा तजर्बा है दुनिया को देखने का। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में, आपने हमें वक्त दिया। आप शुक्रिया। ये बताइए कि आप ये बताइए कि एंटनी ब्लिंकन के लिए जो एक तरह से मुश्किल वक्त गुजरा कांग्रेस के सामने, उसमें क्या कुछ कहा और कहां तक वो अपनी एक तरह से जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं, क्या कुछ है, आप इसे कैसे देखें? देखिए, जिस हेज से अमेरिका ने अफगानिस्तान से विड्रॉवल किया और जो उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, सडनली विद इन डेज तालिबान ने सारे अफगानिस्तान पर कब्जा किया। इस पर अमेरिका की पॉलिसी की सख्त कड़ी नुक्ताचीनी है। ये सिर्फ अमेरिका में तक ही महदूद नहीं है, बल्कि उनके जो वेस्टर्न एलाइज है, खासकर जिनमें जर्मनी है, ब्रिटेन है, उन्होंने सीवियरली क्रिटिसाइज किया अमेरिका को इस मसले पर। यहां तक कि ब्रिटिश के डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा कि अमेरिका अब बड़ा पावर रहा ही नहीं। ये एक है। लेकिन एक फैसला लिया था अमेरिकन हुकूमत को, जियो बाइडेन ने ये फैसला लिया है। नेचुरली अगर आप देखेंगे, कल भी जब हियरिंग के दौरान सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जब ये कहा गया ये डिसीजन में किसका सबसे बड़ा हाथ है, तो उन्होंने यही कहा कि प्रेसिडेंट का ही फाइनल डिसीजन था। अब चूंकि इनको अपना फैसला जो है उसको डिफेंड करना है, चाहे वो हियरिंग में हो, सेनेट हियरिंग भी हो सकती है, या दुनिया के जो ममालिक उनको क्रिटिसाइज करते हैं, वो कोई भी मुल्क ये नहीं कहेगा कि उन्होंने गलत किया है। यही पॉलिसी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रही है। अब ये अपना मलबा दूसरों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि 20 साल की प्रेजेंस में अगर वो वहां पर टेररिज्म खत्म न कर सके, अगर वो वहां पर पीस एंड स्टेबिलिटी न ला सके, अगर वो अशरफ गनी की गवर्नमेंट को इतना मुस्तकम नहीं कर सके कि वो 2 दिन भी तालिबान के सामने टिक नहीं सकी, तो ये बेसिकली मेन प्लेयर इसमें अमेरिका है, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी अपैरेटस है, वही सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। दूसरों पर मलबा डालना आसान है, लेकिन खुद जो इसमें मेन प्लेयर है वो तो अमेरिका है। यहां तक कि एंजेला मार्केल ने कहा कि हम हर उस फैसले के, अमेरिका के फैसले को फॉलो कर रहे थे जो वो ले रहा था। यही वजह है कि हमने भी विड्रॉवल के बारे में यही फैसला लिया है, लेकिन हमें क्या पता है कि एक हफ्ते के दौरान ही सारी ग्राउंड सिचुएशन जो है अफगानिस्तान में चेंज हो जाएगी। तो ये तब्दीली, जाहिर है वैक्यूम होना था तो तब्दीली तो होनी थी, शायद स्पीड तेज रही, क्या रहा? इसमें कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि जो तकरीबन 1.5 साल से दोहा में बातचीत हो रही थी, बंद कमरों में ज़ल्मे खलीलजाद कर रहे थे तालिबान के साथ, वो कोई अंडरस्टैंडिंग तो नहीं थी जिसको अभी तक वो खुल करके नहीं कह पा रहा है? नहीं, एक अंडरस्टैंडिंग तो थी जो दोहा एग्रीमेंट के सूरत में सामने आया। इसके अलावा भी बिहाइंड द कर्टन क्या हुआ होगा, कुछ चीजें हैं जो अमेरिका दूसरों के साथ शेयर नहीं कर रहा है।
इसी वजह से अगर आप देखेंगे कि इनखला के बाद भी तालिबान ने वहां से जो भी अमेरिकन सिटीजन था या बाहर के जो लोग थे उनको जाने की इजाजत दी, और उनके लिए स्पेशल जो है फ्लाइट चलाई भी कतर ने इनके लिए। कुछ अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इसमें दोनों तरफ एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। तालिबान ये कहते हैं कि अमेरिका ने उनसे वादा किया था कि हक्कानी नेटवर्क या जो दूसरे लोग मिनिस्टर बन गए जो आजकल यूएन डिजिग्नेटेड टेरर लिस्ट में है, उनको वहां से विड्रा किया जाएगा, उनका नाम निकाला जाएगा। जबकि अमेरिकन उनकी फॉर्मेशन के बाद कहते हैं ये इन्होंने अच्छा नहीं किया। अब कौन सच्चा है कौन झूठा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंडिंग रही होगी कुछ न कुछ अफराद के बारे में। ये इसके बारे में आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि तालिबान भी ऐसा रिस्क ना लेते कि उनके तकरीबन 15-16 मिनिस्टर जो है जो यूएन टेरर लिस्ट में मौजूद है इस सिलसिले में। और एक और बात है, ये हमें देखना चाहिए कि तालिबान के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट्स अमेरिका के अभी भी बराबर है। अभी हाल ही में सीआईए के जो चीफ है वो पाकिस्तान गए हैं। उसके अलावा कतर इज द मेन कंड्यूट बिटवीन टू कंट्रीज, और वहां ही जो भी कोई मैसेज भेजनी होती है वो कतर या पाकिस्तान के जरिए भेजी जाती है। अभी हाल ही में कतर के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर है वो अफगानिस्तान गए, और वहां इन्होंने हुकूमत रहनुमाओं से भी बात की। यहाँ पर उसके अलावा ये खबरें भी आई कि उसने अब्दुल्ला और हामिद करजाई के साथ भी बात की। ये इंडिकेशन है कि वो मौजूदा हुकूमत को इंसिस्ट कर रहा है कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने की कोशिश होनी चाहिए। शायद इसीलिए तालिबान ने जो है इंटरीम गवर्नमेंट बनाई, ताकि आइंदा जब भी 2-3 महीनों के अंदर जो भी गवर्नमेंट है इसमें मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स या दूसरे रिलीजियस ग्रुप्स है उनको शायद नुमाइंदगी दी जाएगी। ये वक्त ही बताएगा। अच्छा, एंटनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान के बारे में भी बहुत कुछ कहा है, वो क्या कुछ है कि पाकिस्तान से कभी वो हेट एंड लव रिलेशनशिप जैसी हालत लगती है, क्या है जो ब्लिंकन ने देखिए, कहा? हमें ये याद रखना चाहिए पिछले कई सालों से अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते खराब हो गए। ये प्रोसेस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान शुरू हुई। उन्होंने पहले जो पाकिस्तान को एनुअल एड मिलता था तकरीबन $1 बिलियन भी मिलता था, इसके अलावा मिलिट्री असिस्टेंस मिल रही थी, वो बंद की। हालांकि एक चीज था, ट्रंप 2 बार इमरान खान से मिला भी और कुछ चीजों पर उनको पैटिंग भी की, यहां तक कहा कि ये अब हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन जब से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई है तब से हालात मजीद अबतर हो गए हैं। आपने पहले भी ये सुना होगा पढ़ा होगा कि पाकिस्तान के एनएसए जुलाई में 15 दिन वाशिंगटन और अमेरिका में रहे ताकि इमरान खान और जियो बाइडेन के दरमियान ताल्लुकात के लिए रास्ता हमवार करे। लेकिन बाद में उनका यही बयान आया कि वो डिसअपॉइंटेड है, वो मिलना नहीं चाहते हैं। पाक अमेरिका की सबसे बड़ी वरी ये जो है पाकिस्तान के साथ जो उनको आजकल जो उनके सरद मोहरी चल रही है उसमें चाइना का बड़ा हाथ है। चाइना तो पहले से ही पाकिस्तान का एक ट्रस्टेड एलाई था, लेकिन अब उन्हें लगता है अफगानिस्तान में भी चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, विच इज डेट्रीमेंटल टू यूएस इंटरेस्ट। इसीलिए वो, अगर आपने ये भी आया, इमरान खान ने आज से 1 महीने पहले ये कहा कि एक हमें ये कहते हैं कि हमें बेसिस दीजिए, एयर बेसिस दीजिए ताकि हम सर्वेलेंस करेंगे, जो उन्होंने पॉइंट ब्लैंक इसका इनकार किया। दूसरा वो कह रहे थे चाइना का जो सीपैक प्रोजेक्ट है उसको आगे मत बढ़ाइए।
ताकि ये मेजर कंसर्न्स है। लेकिन ऐसे कंसर्न से अब पाकिस्तान ऑलमोस्ट यूएस के, कल भी अगर आपने देखा होगा हियरिंग के दौरान बहुत सारे लोग जो कांग्रेसमैन है उन्होंने कहा पाकिस्तान जो यूएस का नॉन नेटो एलाई है उससे हटाया जाए। पाकिस्तान को ये भी उनके साथ शिकायत है कि जो टीएफ है उसमें उसमें उसके ग्रे लिस्ट से निकालने के, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए अमेरिका ने उनको कोई भी मदद नहीं की। हालांकि उनका दावा है जो मैक्सिमम उनको ये सजेशंस दिए थे इस टास्क ग्रुप ने वो उन्होंने फुलफिल किए, जिसके बावजूद उनको ग्रे लिस्ट में रखा गया। ये उनकी है। अब दूरियां इतनी बढ़ी गई है कि इन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने यहां तक कहा कि हम देखेंगे आइंदा हम क्या एक्शन ले सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। मुझे लगता है इतना कोई बड़ी एक्शन, इतना जो कुछ है तो सरमोहरी तो इतनी है, तब उससे आगे क्या होगा। और ये भी अमेरिका का ये हमें कहना जो है हक्कानी नेटवर्क के बारे में, अमेरिका को पहले से ही पता था कि पाकिस्तान के जो सीक्रेट एजेंसी है उनकी इनके साथ एक लिंक है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दसियों बार कहा था कि ये लोग इनके कहने पर ही वहां पर काम कर रहा है, और अमेरिका को भी पता था। अमेरिका ये पिछले 8-10 साल से वहां पर काम कर रहे हैं। अमेरिका को ये इल्म है कि पाकिस्तान के हक्कानी नेटवर्क के साथ बहुत ताल्लुकात है, गहरे ताल्लुकात है। यहाँ तक कि ये भी माना जाता था कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस सर्विस है वो पुष्पनाही इसकी कर रहा है, जिसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई बार इसका जो एक्सप्रेस भी कंसर्न भी किया है। ये वहां पर 8-10 साल से काम कर रहा था। जब पहले उनके फादर तो जलालुद्दीन हक्कानी था, उनके मरने के बाद अब सिराजुद्दीन हक्कानी आया, ये वहां से काम कर रहा था। और आजकल आजकल नहीं, कई सालों से ये तालिबान का एक अहम जुज है। जब तालिबान के साथ मैं उसी पर आना चाहता हूँ। हाँ अभी मुल्ला बरादर के बारे में कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं, उसे अभी कंफर्म नहीं किया जा सकता कि वो जख्मी हैं या वो कंधार चले गए हैं नाराज होकर के, ये कहते हुए कि मैं ऐसी सरकार की उम्मीद नहीं करता था। उनका नाम पहले प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐलान किया गया, बाद में उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, और इस बीच में पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी के हेड काबुल पहुंचे और उसके बाद तब्दीली आ गई। देखिए इसको हमें दो चीजों में इसमें कहते हैं, तालिबान में भी ये हमें अंडरस्टैंड करना चाहे, वो उनमें कंसेंसस नहीं है। वहां भी 2-3 ग्रुप्स है। एक हम कहते थे दोहा ग्रुप जिसकी लीड कयादत मुल्ला बरादर करता था, इट इज नोन एज मॉडरेट फेस ऑफ तालिबान। दूसरा जो शोरा जो है इनका, जिसमें ये जो नए प्राइम मिनिस्टर आखुंद है वो माना जाता है। अब ये भी न्यूज़ें आई, कल भी न्यूज़ ये आई है कि उनका एक वीडियो आया है, वो जिंदा है, उन पर कोई हमला नहीं किया गया। तो वो आज भी सारे पेपरों में ये आया है। लेकिन कहीं ना कहीं डिफरेंसेस है, क्योंकि मिनिस्ट्री फॉर्मेशन के बाद कहीं भी मुल्ला बरादर सामने नहीं आए, हालांकि वो फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा लिए हुए हैं और नेगोशिएशंस में इनका बड़ा बहुत अहम रोल रहा है। हो सकता है इनको ये नाराजगी होगी कि उन्हें नंबर 1 पोजीशन नहीं दी जाए, लेकिन जो शोरा है, शोरा में जो लोग जो नंबर 1 बना या हक्कानी वाले आए या फॉरेन मिनिस्टर, वो एक यहाँ पर ही थे, उनका वही मिलिट्री ऑपरेशन चला रहे थे, उनकी वो प्रिवेल कर गए। इसीलिए जब हुकूमत नहीं बन रही थी उसी टाइम ये न्यूज आई कि पाकिस्तान के डीजी आईएसआई काबुल गए। उसके 2-3 दिन के बाद ही इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हो गई। अब बिहाइंड द स्क्रीन बहुत सारे ममालिक, खासकर इसमें पाकिस्तान है, इन चाइना है, कतर है, जो
इनमें इनके दरमियान जो रिफ्ट है इसको खत्म करने के लिए, और जो दूसरे लोग हैं, दूसरे एथनिक ग्रुप्स के लोग हैं, इनको जोड़ने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन लगता है रिलक्टेंस है। रिलक्टेंस इस पर जी जी है जी। कि उन्हें किस तरीके, चूंकि अगर अब्दुल्ला या हामिद करजाई फॉर्मर प्रेसिडेंट है, उसको उनको कोई अच्छी पोजीशन देनी होगी, ऐसे ही अब्दुल्ला को, इस पर कहीं ना कहीं डिफरेंसेस है। अभी ये पूरी तरह सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। आने वाले दिन ही कह सकेंगे कि क्या ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट बना सकेंगे, जो उनके लिए अशद जरूरी है, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी की ये एक कंडीशन है जिसमें टर्की हो, पाकिस्तान बार बार उन्हें कहता है कि इंक्लूसिव हुकूमत बनाइए और अपने ये जो फैसलों में लचक दिखाए, मॉडरेशन दिखाइए, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी आप पर भरोसा कर सके, आपके साथ यानी कि बराबर ताउन करे, या आपके साथ बातचीत के दरवाजे खुलेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल। अभी ताजा सूरत हाल भारत की तालिबान से मुताल्लिक क्या है? चूंकि अभी जो एक बयान आया है एस जयशंकर का कि पूरे अफगानिस्तान पे तालिबान का कंट्रोल है, इसके क्या कुछ मानी है कि भारत के तालिबान से कोई कोई ताल्लुकात डेवलप हो रहे हैं? क्या कुछ सूरत हाल है अब? चूंकि अब से पहले जो बताया जाता था उसमें इंडिया कुछ डिसएडवांटेज वाली हालत में रहा है। देखिए, इसमें दो चीजें हैं हमें देखना है। एक तो इस स्टेटमेंट के साथ जो है ये भी आया कि इंडिया ह्यूमैनिटेरियन एड बराबर जारी रखेगा। हालांकि उन्होंने कोई फिगर नहीं दिया, उन्होंने कहा हम जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देते रहेंगे। ये दूसरी बात, ये एक हकीकत है, इस वक्त तालिबान जो है सारे अफगानिस्तान पर काबिज है एज ऑफ नाउ। उनके लिए कोई ऐसा थ्रेट नहीं है कि वो 2 दिन के बाद या 2 महीने के बाद जिनको जो उनको चैलेंज कर सकेंगे। इसलिए इस हकीकत को बहुत सारे जो है ममालिक जो है वो समझते हैं। एज ऑफ नाउ तालिबान ही है, चाहे वो बुरे रहेंगे, चाहे वो हार्डलाइनर रहेंगे, सॉफ्ट रहेंगे, मॉडरेट रहेंगे, उनके साथ ही डील करना। अब किस लेवल पर डील करेंगे वो हर एक कंट्रीज का अपना परसेप्शन है। इसी सिलसिले में जो इंडियन एम्बेसडर था कतर में, उसने तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव से बात की, जहां उन्होंने कहा, क्लियरली कहा कि हमारे इंटरेस्ट को अफगानिस्तान से कोई नुकसान न पहुंचे। अब ये भी है कि एक खलीज रहा है तालिबान और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दरमियान। ये खलीज रहा है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने भरपूर ताउन, साथ, सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट अशरफ गनी की हुकूमत को दिया। बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वहां पर बनाए, पार्लियामेंट बनाया, डैम्स बनाए, स्कूल, कॉलेज बहुत सारे बनाए। अब उनके लिए भी एक वो, चाहे अशरफ गनी की हुकूमत कैसे भी हो, लेकिन वो एक फेस बना था इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए। अब एकदम सारे जो है, जो उनके ओपोनेंट्स है, जिनके बारे में ये भी कहा जाता था 2001 के बाद उनकी गवर्नमेंट इसी वजह से गिराई चूंकि ये इन्वॉल्व थे, उनका इल्जाम था इन्वॉल्व थे उसमें, लेकिन वो बाद में क्लियर पता चला कि वो नहीं थे। लेकिन अब इसमें टाइम लगेगा, ये नहीं, जो तालिबान के करीब कंट्रीज भी है वो भी ये कहते हैं हमें जल्दी, पाकिस्तान ने कल ही कहा हमने जल्दी नहीं है उनको तस्लीम करने में। सो इज द केस विद टर्की। चाइना जो है, जो उनको ज्यादा मदद कर रहा है, फाइनेंशियल मदद भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, असिस्टेंस भी भेज रहा है इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन भेज रहा है, मेडिसिन भेज रहा है, फूड आइटम्स भेज रहा है। उसने वो भी वेट एंड वॉच पॉलिसी कर रहे हैं, क्योंकि कोई इसमें जंप नहीं करना चाहता है इस वक्त। एक वो सिर्फ इस वजह से, सो दैट तालिबान कैन प्रूव जो उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ दोहा एग्रीमेंट के दौरान वादा किया है, उसका वो पूरा, वो उस पर पूरे उतरे। ये टाइम लगेगा इसमें, जब हम, जो पाकिस्तान उनका इतिहादी माना जाता है, जो टाइम ले रहा है। अब तकरीबन 1 महीना हुआ, 15 अगस्त को तालिबान ने कब्जा किया, आज 15 सितंबर है।
अगर इस दौरान उन्होंने नहीं, हालांकि वो एड भी भेजते हैं, जो कुछ भी छोटा मोटा फ्लाइट भी कल PIA की कॉर्पोरेट की वहां से, इसके बावजूद पाकिस्तान भी हेजिटेंट है। वो जो साबुन ये जो है ना लखनवी अंदाज में कहते हैं पहले आप पहले आप, जी जी अभी जी तक यही सिचुएशन है। कोई भी आगे नहीं अभी बढ़ रहा है, सारे वेट एंड वॉच पॉलिसी कर रहे हैं। इसलिए हुकूमत हिंद तब भी डिसीजन लेगी, चूंकि प्राइम मिनिस्टर जा रहा है न्यूयॉर्क, जहां वो मिस्टर बाइडेन से मिलेंगे। हो सकता है इस मसले पर डिटेल से बातचीत होगी, और मुझे लगता है दोनों ममालिक के दरमियान तकरीबन बहुत सारे इस मसले पर एक शेयर्ड व्यू हो सकता है। देखना ये है, अभी कबल वक्त है कि हालात क्या रंग लाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने बहुत ही कई इश्यूज को कवर किया, और एंटनी ब्लिंकन का जो कांग्रेस के सामने बयान है उसको, उसके बारे में बात हुई, पाकिस्तान के तालिबान से ताल्लुकात के बारे में बात हुई, भारत और तालिबान किस तरह से रिश्ते रख पाएंगे, वो वक्त के साथ साथ चीजें सामने आएंगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर अमेरिका जा रहे हैं, वहां उनकी मुलाकात होने वाली है जो बाइडेन से। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन मुसलसल हम नजर बनाए रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि शेख मंजूर साहब बहुत ही बारीकी से बहुत इंफॉर्मेशन देते हैं, और आप लोग भी उन्हें काफी पसंद करते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।